नमस्कार दोस्तों। पिछले 3-4 दिन से जो है कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, लेकिन आज थोड़ा मौका मिला है। आज जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ वो है कि आप गूगल सर्च कीजिए। जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उनका नाम है एरिक गारसेटी। ठीक है, उनके बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ मैं। तो जब 2020 में जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो अमेरिका में जो सिस्टम है उसके हिसाब से ऐसा होता है कि जो भी राष्ट्रपति बनता है वो अपने हिसाब से जो है पूरा प्रशासन नए सिरे से नियुक्ति करता है। तो भारत में जो है नए सिरे से राजदूत की नियुक्ति होनी थी। और शुरुआत से ही जो है जो बाइडन प्रशासन की पसंद जो है भारत के लिए, वो एरिक गारसेटी हुआ करते थे। एरिक गारसेटी इसके पहले लॉस एंजलिस के मेयर थे। पर हम और आप क्यों बात कर रहे हैं? अमेरिका में भारत के राजदूत के बारे में बात करना हमारे आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना? ये बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले गूगल सर्च कीजिए, है ना? भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी को आप सर्च कीजिए, और जब गूगल सर्च करेंगे तो उसमें इमेजेस में जाइए। ठीक है, इमेजेस में जाइए या गूगल वीडियोस देखिए, है ना? यूट्यूब वीडियोस देखिए। एरिक गारसेटी का जो पूरा व्यक्तित्व है उसको मैंने वो मुझे बहुत मैंने उस पर मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि भारत में इसके पहले जो राजदूत रहे हैं, चाहे वो केनेथ जस्टर हों, चाहे वो डेविड मलफोर्ड हो, मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह सरकार के समय में डेविड मलफोर्ड हुआ करते थे। इस बीच में कोई महिला भी थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। और रिचर्ड वर्मा इसके पहले हुआ करते थे। रिचर्ड वर्मा जो हैं मेरे ख्याल से मोदी सरकार में आ गए थे, लेकिन ओबामा प्रशासन में, हाँ मेरे ख्याल से ओबामा प्रशासन में रिचर्ड वर्मा जो हैं भारतीय मूल के, लेकिन वो जो हैं राजदूत हुआ करते थे। तो अगर आप भारत में जो है, चूँकि भारत में 90 के बाद जो है आर्थिक सुधार हुए, भारत ने अपना मार्केट ओपन अप किया, और भारत ने जो है जो है दुनिया के साथ व्यापार को और दुनिया में आने जाने को और दुनिया के जो 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 तौर तरीके हैं उसको अपनाने का और उसको प्रभावित करने का जो है तय किया 90 के बाद। तो इसलिए हमारे जो रुचि का विषय है वो ये है कि 90 के बाद जो हैं, जो भी अमेरिका के राजदूत रहे हैं भारत में, और उसके बाद में फिर जैसे परमाणु जो टेस्ट हुए थे, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे वाजपेयी सरकार के दौरान 98 में, फिर कुछ पाबंदियाँ लगी थी। उसके बाद में फिर दोनों देशों में जॉर्ज बुश के समय में जो है कुछ बातचीत चली, और उसके बाद में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो है वो सामने आया। और उसके बाद से जो है दोनों देश अपने रिश्तों को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ज़्यादा कोशिश है कि भारत को जो है कैसे भी करके अपने अपने पाले में ला दिया जाए। बिल्कुल जैसा कि जापान और नॉर्थ कोरिया है, जैसा कि पूरा यूरोप है, उस तरह से जो है भारत को भी जो है अपना एक अपना पिछलग्गू देश बना लिया जाए। अमेरिका की ये कोशिश है, और वो हमेशा कोशिश करता रहता है, वो कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने बात शुरू की थी कि एरिक गारसेटी को अगर आप देखेंगे, तो एरिक गारसेटी का पूरा व्यक्तित्व आप देखिए, है ना? और एरिक गारसेटी के पहले जो भारत में अमेरिका के राजदूत हुआ करते थे, जितने भी, उनका व्यक्तित्व आप देखिए। तो आप देखेंगे कि जैसे रिचर्ड वर्मा हो गए, डेविड मलफोर्ड हो गए, केनेथ जस्टर हो गए, ये सब जो हैं कहीं न कहीं एक 30-40 पार के, जो एक जो शादीशुदा व्यक्ति होता है, थोड़ा-सा पेट निकला हुआ, और चेहरे पर थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई पड़ती है, और जो हैं एक आम आम किसी भी एक आम डिप्लोमेट की तरह, जिसके पास अनुभव है, जो कि कोशिश कर रहा है अपनी सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाने का, उस तरह का इनका व्यक्तित्व है। लेकिन एरिक गारसेटी को आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग हट के इनका व्यक्तित्व है। ये बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि आप मर्सिडीज़ के शोरूम में जाएँगे तो चूँकि आप पैसे वाले हैं, तो सबसे जो बेहतरीन जो सेल्समैन होगा उसको सामने किया जाएगा शोरूम के द्वारा, है ना? तो वो बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरह कपड़े पहने होगा, टाई पहने होगा, है ना? मई की गर्मी में भी वो टाई पहना होगा, है ना? और उसके चेहरे पे कोई पसीना नहीं आएगा, बाल सलीके से कटे होंगे, है ना? चेहरे पर एक भी बाल नहीं होंगे, ना मूंछ में, ना दाढ़ी में, है ना? उस तरह का व्यक्तित्व जो है।
तो या अगर आप मॉडलिंग में या अगर आप फ़िल्मों में देखें तो जो चॉकलेटी हीरो होता है ना? जो लड़कियों के साथ जिसके जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना? उसकी फ़िल्म में 2-3 हीरोइन होती है ना? उस तरह का इनका व्यक्तित्व है एरिक गारसेटी का। एरिक गारसेटी का हमेशा हँसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा कभी नाराज़ नहीं होते, और एक एक सेल्समैन जैसा एक कहीं न कहीं व्यक्तित्व नज़र आता है। सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि बिल्कुल परंपरा से हटकर है ना? आप किसी देश में राजदूत नियुक्त कर रहे हैं, तो जो भी है एक अधेड़ उम्र का कोई मैच्योर आदमी जो है आप उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एरिक गारसेटी मैच्योर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका व्यक्तित्व जो है जिस तरह का है, वो अपने आप में जो है काफ़ी कुछ कहता है अमेरिकी नीति के बारे में। मैं ये कहना क चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिकी नीति जो भारत के बारे में है, उसके बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है एरिक गारसेटी के व्यक्तित्व को देखते हुए, ठीक है? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन अमेरिका जो है बिल्कुल, क्योंकि होता क्या था कि पहले जो है जैसे मान लीजिए सरकारें जो थी 14 से पहले, वो गठबंधन सरकारें थीं। तो अब सरकार में ही आपको यहाँ से वहाँ दौड़ने में आपको समय लग जाएगा। है ना? तो उसके लिए जो है आपको कोई मैच्योर आदमी चाहिए जो कि ठीक से आकलन कर सके कि कहाँ पर काम होना है, कहाँ पे काम नहीं होना है, क्या उम्मीद किया जाए, क्या उम्मीद नहीं किया जाए। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? और एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम बना रखा है, उसमें बहुत सारा जो है बहुत सारा कुछ उथल-पुथल है, सब सब अस्त-व्यस्त है ना? तो वो उस तरह के माहौल में काम करने के लिए एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो है वो ठीक था। है ना? आज के दिन में जो है बदला क्या है? बदला ये है कि भारत जो है अपने आप में एक सुपर पावर बनने की आकांक्षा रखता है, उसके लिए काम कर रहा है, वो काम ज़मीन पे दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा जो है रूस-यूक्रेन का युद्ध हो गया, इज़राइल-हमास का युद्ध चल रहा है। इसमें जो है भारत ने आश्चर्यजनक रूप से जो है एक तरह का जो है न्यूट्रल रवैया अपनाया हुआ है। ठीक है, भारत ने रूस के साथ संबंध ख़त्म नहीं किए बल्कि और प्रगाढ़ किए हैं, और जयशंकर साहब जो हैं वो लगातार इसको डिफेंड करते रहते हैं। और रूस को बल्कि अभी हाल में उन्होंने किसी कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ तक कह दिया कि रूस को किनारे करने की जगह हमें रूस को ज़्यादा ऑप्शन देना चाहिए कि वो ज़्यादा ज़्यादा देशों से संबंध जो हैं स्थापित कर सके और उनके साथ एक नॉर्मल देश बन सके। अब ये जो है पूरे पश्चिमी जो गोलार्ध है, वहाँ पे उनको लगता है कि क्या बोला जा रहा है? हम तो इस देश को अपने पाले में लाने के, अपना एक जूनियर एलाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग हमारे दुश्मन को जो है ज़्यादा ऑप्शन देने की बात कर रहे हैं। ये उनको बिल्कुल ही उनको उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो इसलिए जो है एरिक गारसेटी जैसे व्यक्तित्व को यहाँ पर भेजने का मतलब ये है कि जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि एरिक गारसेटी से ये उम्मीद की जाती है कि वो भारत में जो हैं जगह-जगह जा कर के, और जो सिविल सोसाइटी है, जो विभिन्न जो लोग हैं, जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, वहाँ जा कर के जो है संबंध मजबूत करें, और इसके लिए उनका व्यक्तित्व जो है वो काम आएगा। है ना? अगर किसी को देख के ही आपको लगे कि अरे वाह! ये तो बल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हँसते रहते हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, कपड़े पहनने का सलीका बहुत अच्छा है, और और हमेशा हँस के बात करते हैं, पॉज़िटिव बात करते हैं, कभी नाराज़ नहीं होते हैं, कोई डिमांड जो है कम से कम स्पष्ट रूप से, प्रखर रूप से तो नहीं करते हैं, है ना? अपना कुछ एक एक पैराग्राफ कुछ बोले तो उसमें बीच में 2-3 लाइनें जो हैं अपनी अपेक्षाएँ बता दी, वो अलग बात है। लेकिन मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको देख कर के आप उसके साथ बैठ कर के 2 मिनट बात करना चाहें। आप कहेंगे कि मुझे जल्दी है, कहीं जाना है, लेकिन आप देखेंगे कि एरिक गारसेटी आ रहे हैं, तो आप उससे हाथ मिलाएँगे और फिर वहीं नज़दीकी सोफ़े में बैठ कर के 2 मिनट बात कर लेंगे। इतना समय आप ज़रूर निकालेंगे। तो उस तरह का व्यक्तित्व जो है उसको ढूँढ करके जो है भारत भेजा गया है राजदूत के रूप में। और इसके पीछे कारण ये है, कारण में जैसा जैसा मैंने बताया वही है कि जो है भारत को ज़्यादा एंगेज करना, और भारत में जो है जैसे अभी हाल में एक उनका भाषण सुन रहा था मैं, उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिज़नेस टू बिज़नेस जो है मामला ठीक होता जा रहा है, और इसमें काफ़ी उम्मीदें हैं, और इस पर काम चल रहा है, और इस पर जो है लोग लगे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये भी देखना होगा कि जैसे अमेरिका में जो है बड़े-बड़े शहर हैं, तो वो शहर जो हैं अपने आप में एक प्रशासनिक यूनिट होते हैं। तो आपके यहाँ भी जो कई शहर हैं बड़े-बड़े, जहाँ पर कि मेयर होते हैं,
दोनों में आपस में, जैसे अमेरिकी शहरों में और भारतीय शहरों में जो है आपस में कोई ज़्यादा एक बॉन्डिंग होनी चाहिए और ज़्यादा डेवलपमेंट का एक तो शहरी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो हैं उतर के जानना चाह रहे हैं कि कहाँ पे कौन व्यक्ति जो है वो जो है वो ताकतवर है, ताकत कहाँ है, कौन किसकी तूती बोलती है, और फिर उससे कैसे हम जो हैं एक रीच आउट करें, उसको कैसे हम अपने पाले में लाएं, उसको कैसे हम ज़्यादा एंगेज करें, उससे ज़्यादा कैसे हम मेल मुलाकात बढ़ाएं। तो ये जो है पूरा प्रयास जो है कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व से समझ में आता है और अमेरिकी प्रशासन के व्यक्तित्व से समझ में आता है। और जो पहले का रवैया था कि जो है अमेरिका से रिपोर्ट जारी हो रही है और उसके बाद जो है अमेरिकी राजदूत उसके हाँ में हाँ मिलाता था कि भाई वो रिपोर्ट जो है भारत के खिलाफ आई है और इसलिए जो है हम भी अपनी सरकार के उस रिपोर्ट के साथ हैं, उस तरह का इनका बिहेवियर नहीं रहेगा। इनका बिहेवियर रहेगा कि भाई रिपोर्ट है वो एक प्रशासनिक मामला है, इस तरह के रिपोर्ट कंपाइल होते रहते हैं, उस पर जो है भारत सरकार को खुद ही सोचना है कि उनकी अपनी नीति क्या होगी विभिन्न विषयों पर। उस पर अमेरिका एक दोस्त की तरह सलाह दे सकता है और वो कोई हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं रखता है, कि कोई गुंजाइश नहीं देखता है। तो ये वो ज़रूर कहेंगे, है ना। तो आज कम से कम जो है भारत, जो कि ऐलानिया तौर पर, भारत जिसने कि मुखर तौर पर ये कह दिया है कि भारत जो है वो अमेरिका को दोबारा दुनिया का चौधरी बनाने के पक्ष में नहीं है, अमेरिका खुद चौधरी बनने के पक्ष में है। और अमेरिका चाहता है कि दुनिया में कई चौधरी हों, जिससे कि पंचायत हो और पंचायत में जो है सहमति से फैसला हो, है ना। सिर्फ किसी एक की तूती बोलेगी ऐसा भारत नहीं चाहता है, ऐसी कोई दुनिया भारत नहीं चाहता है। भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर कोशिश कर रहा है और लगभग यही लैंग्वेज जो है रूस भी इस्तेमाल करता है। रूसी डिप्लोमेट भी या रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव भी जो हैं अक्सर इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दोनों भारत और रूस ये चाह रहे हैं कि मामला अमेरिका और चीन आपस में तय मत कर लें और हमारे जैसे देश जो हैं, जो मिडिल पावर्स हैं और जो गरीब देश हैं, जो कमज़ोर देश हैं, हम लोग सब मिल करके ये तय करें और हम लोग सब मिल करके ये कोशिश करें कि एक ऐसी दुनिया बने जिसमें कि ढेरों देशों को जो है बोलने का मौका हो और उनकी सहमति और असहमति का फ़र्क पड़े। ठीक है। तो इसलिए आज अमेरिका को दिक्कत, अमेरिका के साथ और बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि अमेरिका 2008 के बाद से अपने कर्जे कम नहीं कर सका है। तो अमेरिका पर आज तकरीबन मेरे ख्याल से 30-32 ट्रिलियन से ज़्यादा का जो है कर्ज़ है। और इसीलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कर्ज़ के लपेट में आ करके इस कर्ज़ के लपेट में आकर के जो है वो चाहता है कि उसके पास एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन हो, उसके पास कुछ विश्वस्त आबादी वाले और स्किल्ड और अंग्रेज़ी बोलने वाले जो हैं देश उनके साथी बने लंबे समय तक। ये उसकी कोशिश है और इसके लिए जो है उस बहुत ज़्यादा जो है उसको आवश्यकता है भारत जैसे एक देश की। अगर भारत जैसा एक देश उसके पाले में चला जाता है, अगर भारत जैसा एक देश उसके पाले में चला जाता है तो अमेरिका की बहुत सारी मुश्किलें जो हैं अगले 30 साल के लिए टल जाएंगी या ये कहे कि उनकी मुश्किलें जो हैं वो कम हो जाएंगी या कम से कम वो रात को चैन से सो पाएंगे, जिस तरह का उन्होंने पिछले दशकों में काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक उनका एजेंडा है और इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एरिक गारसेटी को भेजा गया है यहाँ पे। एरिक गारसेटी का व्यक्तित्व जो है, जो उनके कमीज़ पर, उनके पैंट पर कभी एक सिलवट आपको नहीं दिखेगी, है ना। ऐसा लगेगा कि ये आदमी अभी जस्ट नहा के निकला है और सबसे बेहतरीन प्रेस कपड़े जो हैं वो पहन करके ये हमारे सामने आ गया और हमेशा उसी मोड में रहते हैं वो। हमेशा जो है मतलब कभी कोई पसीना, कभी कोई चेहरे पर झुंझलाहट या कोई परेशानी या कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती है। तो उस तरह के व्यक्तित्व को ढूंढ के भेजा गया है क्योंकि भारत पर एक मोहजाल फेंकना है ना। ये भारत पर एक मोहजाल फेंकने की कोशिश है। तो मेरा जो टिप्पणी है इसको आप आपने सुना। अब इसको जो है आप चेक कीजिए। आप जो है बहुत ज़्यादा इसके बारे में न भी जानते हो तो भी आप ये तो कम से कम देख ही सकते हैं गूगल सर्च से, इमेज से, कि एरिक गारसेटी का जो है एक इमेज निकाल कर रख लीजिए एक तरफ, और जो पिछले इनके रहे हैं 2000 के बाद से जो राजदूत रहे हैं अमेरिका के भारत में, उनको आप देख लीजिए, दोनों का व्यक्तित्व को देख लीजिए। आपको समझ में आएगा कि बहुत रिमार्केबल डिफरेंस है। और ये रिमार्केबल डिफरेंस जो है ये यूं ही नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए।